साहिब बंदगी सतनाम। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। तो आज कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं लोगों के। आज उनका निवारण करेंगे और तसल्ली से अज्ञान को धोएंगे, क्योंकि अपना काम धोना ही है। ऐसा साफ कर देंगे धो धो के कि एकदम चमक आ जाएगी चेहरे पे। तो कुछ सवाल होता है आपका तो आप लिख सकते हैं, आप लाइव भी लिख सकते हैं। सतनाम सतनाम। अगर कोई व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछना चाहता है तो मेरे उस नंबर पे पूछ सकता है 701-8978-339। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सेवन 701-8978-339। इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा, भक्ति में मन नहीं लगता। नीतू धीमान, मन कभी लगता है भजन में कभी नहीं, ये तीन गुण ही हैं, इनके प्रभाव से कैसे बचें। देखो इसका तो प्रभाव रहेगा, क्योंकि आप त्रिगुणी माया में रहते हो, इस संसार में रहते हो। संसार और माया तो अपना काम करेंगे, आकर्षण तो करेंगे, लेकिन साहिब कह रहे हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलते पड़े निशान। जब इतनी मजबूत शिला में भी एक कोमल सी रस्सी बार 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 अभ्यास से उसमें एक एक इंच का छेद कर देती है, तो ये भी अभ्यास से ही होगा। इसमें कोई शारीरिक अभ्यास नहीं होता है कि आप शरीर से कोई अभ्यास कर रहे हो कि परमात्मा को आप शारीरिक अभ्यास से प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं होता। ये सारा खेल सूरत का है, ध्यान का है। अगर आपका ध्यान दुनिया में फंस रहा है तो इसका मतलब आप परमात्मा से दूर हो रहे हो, और अगर आपका ध्यान गुरु के बताए मार्ग पे है तो इसका मतलब आप परमात्मा से नज़दीक हो रहे हो। धीरे 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 जब आपका ध्यान पूरा बताए हुए जगह पर, बताए हुए स्थान पर, जहाँ पर आपको अनुभूति होगी शब्द गुरु की, जब वहाँ पर आपका ध्यान पूरा पहुँच जाएगा, तब अपने आप ही बिना कुछ किए ही आपको उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा। लेकिन अनुभव होगा, ये पूर्ण विश्वास रखना और पूरे विश्वास के साथ भक्ति करना। अगर आपने ये सोच के भक्ति करी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आपका विश्वास पूरा नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए साहिब ने बोला है, कहें कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास पूरा करना होगा, पहले परख लो, परख लो। अगर लगे ठीक है तब तो करो, अगर नहीं लगे कि नहीं ठीक है तो मत करो। लेकिन अगर करो तो पूरे विश्वास से करो, नहीं करो तो बिल्कुल भी मत करो। अगला जन्म ले लेना, क्या दिक्कत है, यहाँ कौन सा जन्मों की कमी है। यहाँ जन्मों की कमी नहीं है, बस यहाँ इंसानी जन्म की कमी है। पता नहीं कब मिलेगा, और जब मिलेगा तब गुरु मिले ना मिले क्या पता। तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ पहले परख लो। अंधविश्वास मना है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। ये नहीं कि पत्थर पे भरोसा करके बैठ जाओ कि
पत्थर पे विश्वास करके बैठ जाओ कि राम जी की पूजा करेंगे तो राम मिलेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान मिलेंगे। भाई हनुमान जी और राम जी को जानना पड़ेगा पहले कि वो हैं क्या। जब तक उसको नहीं जानोगे, जब तक नहीं बात बनेगी। तो ये धीरे धीरे अपने आप होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस लगे रहो, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूँ धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। दरवाज़ा छोड़ के नहीं जाना है, अपने मालिक को दरवाजे पर दस्तक देते रहो, वो ज़रूर सुनेगा। सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। साहिल खत्री, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में महाराज जी। प्रश्न ये था कि सतपाल जी महाराज के महात्मा लोग जिनके घर बर चुके हैं, अगर वह आपसे दीक्षा लेंगे तो उनका क्या समाधान है, वे कहाँ पर रहेंगे? मतलब घर बार छोड़ चुके हैं वो लोग, और वो नाम दीक्षा लेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? जैसे कई साधु लोग हैं जो दूसरे आश्रमों में रहने लग जाते हैं घर बार छोड़ के। अगर उनको ज्ञान समझ में आ गया है और वो हमसे दीक्षा लेंगे तो वो कहाँ पर रहेंगे? सवाल अच्छा है। देखो ऐसा होता है, हमसे कई लोगों ने, कई संतों ने और कई बाईजियों ने नाम दीक्षा ले रखी है, और वो अपने ही गुरु के द्वारे में रहते हैं। जहाँ पर वो रहते हैं वहीं रहते हैं। अब 70-70 साल, 80-80 साल की बाईजी हो गई, महात्मा जी हो गए, अब वो कहाँ छोड़ के जाएंगे उसको? मैंने कोई आश्रम बनाया नहीं कि हम वहाँ पर किसी को रखें। जो आश्रम एक बना भी है वो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते, जिनके पैर नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, और जो भक्ति करना चाहते हैं, जो हमारे भगत ही हैं। तो उनको ये देखना है कि जो जहाँ पर बैठे हैं आप वहीं बैठे रहो, आप वहाँ सेवा करो संगत की, और आप नाम बदल लो, क्योंकि नाम से कल्याण होगा। नाम से कल्याण होगा। रहते कहाँ हो, क्या करते हो, ये बात की बात है। जिस आश्रम में आप रहते हो कुछ ना कुछ तो करते ही होगे, तभी तो भोजन पाते हो वहाँ पे। तो जो भी सेवा आप कर रहे हो आप करते रहो अपने आश्रमों में, अपने गुरुओं के पास। लेकिन नाम दीक्षा वो मत जपो जो आपके गुरु ने दिया है। सेवा करो, एज ए नौकरी समझ लो कि तुम संगत जो आ रही है वहाँ पे उनकी सेवा कर रहे हो। कोई लंगर में सेवा कर रहा है महात्मा, कोई कहीं कर रहा है, कोई बस की सेवा कर रहा है ले जाने लाने की। तो एक तरह से अपनी नौकरी समझ ले कि उस आश्रम में नौकरी कर रहे हैं, और अपना आश्रम में रहें वहाँ पे, बस नाम बदल लें। नाम नहीं वो जपने हैं जो बाकी महात्मा दे रहे हैं। सोहंग सोहंग का जाप नहीं करना है, जीभ घुमा के गले में नहीं लगानी है, त्रिकुटी में ज्योत प्रकाश नहीं देखना है, अनहद नाद को नहीं सुनना है। यही 4 क्रियाएं देके सारे महात्मा भरमाते हैं जीवों को। अब जानना है आत्मा को, आत्मज्ञान को। यहाँ पर जीभ और गले का काम ही नहीं है। जब आदमी का शरीर ही नहीं था तब ये जीभ और गला कहाँ था, ये ज्योत प्रकाश कहाँ था? आज तो माथा बना हुआ है इसलिए माथे में प्रकाश देख रहे हो। जब ये माथा भी नहीं था और अंत में ये माथा भी नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? तो अपनी आत्म अवस्था को जानो, अपने आत्म स्वरूप को जानो, उसी से कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे किसी महात्मा के पास चले जाओ। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कई भगत हैं जो अन्य आश्रमों में अपने ही गुरुओं के पास रहते हैं, लेकिन वो नाम दीक्षा वो नहीं जपते जो उनको उनके गुरुओं ने दी थी।
वो हमारी वाली साधना करते हैं, शब्द की साधना करते हैं। संतों शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रगट भय सोई शब्द गह लीजिए। जिस शब्द की वजह से मुंह से राम निकल रहा है, कोई भी नाम निकल रहा है, अल्लाह निकल रहा है, वाहेगुरु निकल रहा है, कबीर निकल रहा है, सतनाम निकल रहा है, उस शब्द को जान लो। वो शब्द कल्याण करेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो तुलसी विश्वकर्मा, शायद नाम गलत लिखा है ना, तुलसी विश्वकर्मा होगा या तो तुलसी। उनका सवाल है कि गुरुजी हनुमान जी को तो मुक्ति हो गई है, लेकिन एक भाई ने पूछा कि उनके शरीर का क्या हुआ, कहीं पर कोई प्रमाण है क्या? देखो, हनुमान जी को मुक्ति मिल गई है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको जो गुरु मिल गए थे त्रेता में, अभी आपको नहीं पता होगा कि उनके गुरुजी कौन है। मुनिंद्र स्वामी जी यानी कबीर साहब ही त्रेता में हनुमान जी को मिले थे। इसका जो पूरा संदर्भ है, इसके बारे में पूरी जानकारी है हनुमान बोध। आप नेट पे सर्च करोगे हनुमान बोध, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या ज्ञान चर्चा हुई, क्या क्या वार्ता हुई। तो उस बेस पे बताया जाता है कि हनुमान जी ने जब गुरु धारण कर लिया, क्योंकि गुरु तो अमर करता है, शरीर को अमर नहीं करता, याद रखना। गुरु आपको अमर अवस्था दे देता है कि अब आपने शरीर पर ध्यान नहीं धरना है और शरीर से अब आपका कोई रिश्ता नहीं रहा, ये जन्म आपका अंतिम जन्म है, इसके बाद आपने कोई जन्म नहीं लेना है। तो जब हनुमान जी को बोध हुआ असली राम का, देखो राम जो कबीर साहब ने बताए हैं, लोग कहते हैं कि कबीर साहब राम जी के पुजारी थे, इसमें कोई शक नहीं है कि कबीर साहब राम जी के पुजारी थे, लेकिन कौन से राम जी के, यहाँ पर दिक्कत हो जाती है जब समझ में आता है। तो एक वाणी में आता है हमरो राम दशरथ सुत नाही, कि हमरा जो राम है, हमारा जो राम है वो दशरथ का सुत नहीं, वो राजा राम नहीं है, क्योंकि मेरा जो राम है वो सृष्टि बनने से पहले का राम है, जब दुनिया भी नहीं बनी, जब कोई युग भी नहीं था, जब समय नहीं था, तब भी मेरा राम था। और ये जो दशरथ पुत्र राम हैं, ये तो त्रेता में आए हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि 4 राम की बात होती है। साहिब कहते हैं, समझा रहे हैं कि मेरा कौन सा राम है, मेरी वाणियों में जो राम आता है वो राम क्या है, और जहाँ राम का नाम आता है वो नाम क्या है। तो साहिब क्या कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। जो पहला राम है वो दशरथ का बेटा यानी शरीर रूपी राम है। मैं शरीर रूपी राम की बात नहीं करता, देही की बात नहीं करता। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने ही। मैं देह की बात नहीं करता कि मेरा कोई राम देही वाला राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। अब ये कौन सा राम है? ये जीव राम है, जो जीवात्मा है, हर घट में विराजमान है, हर शरीर को चलाती है, ताकत उसी से मिल रही है शरीर को। एक राम का सगल पसारा, यानी एक राम ऐसा है जिसने ये पसारा डाल दिया है, सारी दुनिया का पसारा। वो कौन है? वो मन राम है, निरंजन राम है, अलख निरंजन है,
ब्रह्म है जिसने ये सारी सृष्टि बना दी कल्पना के द्वारा। ये सृष्टि कल्पित सृष्टि है, कल्पना मात्र है, लेकिन ये ऐसी कल्पना है जो हमें सच लगती है। जैसे हम सपने में जब जाते हैं तो हमें जो जो सपने में दिखाई देता है, शेर दिखाई दिया तो हमें वो सच लगने लग जाता है कि वो शेर हमें खाएगा, और हम सपने में ही भागने लग जाते हैं। हम एक बार भी नहीं सोच पाते कि ये तो एक सपना मात्र है, तो नकली है, मेरा शरीर तो मेरे घर में बेड पे पड़ा है, उसको ये शेर कहाँ से खा जाएगा। लेकिन नहीं, उस वक्त तो जान हथेली पे होती है और पूरी स्पीड से दौड़ रहे होते, फिर भी नहीं दौड़ पाते। जब कोई भूत प्रेत पड़ जाता है सपने में पीछे, तो भागने की कोशिश करते हो, भाग ही नहीं पाते। फिर हार के सूरत अपनी असली स्पीड को पकड़ती है, सीधे वहां से जाती है और कहाँ आती है, अपने उस शरीर में जहां वो सो रही है। एकदम भागती है सूरत वहां से और सीधे अपने जागृत अवस्था में आ जाती है, और कहते हैं शुक्र है, शुक्र है आ गए, शुक्र है ये सपना था, मारे गए थे नहीं तो, लेकिन कभी नहीं मारे जाओगे। हजारों बार ऐसे सपने देख चुके हो, ऐसी मृत्यु को प्राप्त कर चुके हो, लाखों करोड़ों बार, लेकिन तुम्हें कोई मार नहीं पाया। पिछले जन्मों में भी तो मरे थे, क्या पिछले जन्मों में मरे नहीं? तो आज कैसे जिंदा होके बैठे हो? पिछले जन्मों में मरे हो तो आज भी जिंदा होके बैठे हो। अरे आज मरोगे तो अगले जन्मों में जिंदा बन के बैठ जाओगे। तुम मरने वाली चीज नहीं हो कि तुम मरोगे, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। लेकिन ये तब समझ में आता है भाई जब उस आत्मा की अनुभूति होती है। लेकिन दुख की बात ये है कि ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं यूट्यूब चैनल पे, अपना अपना चैनल बना के, जो गीता की बात तो करेंगे, आत्मा है, आत्मा ऐसे है, आत्मा निअक्षर है, आत्मा निशब्द है, आत्मा अकह अनाम है। बताओ, अकह अनाम तुमने बोल दिया आत्मा को, तुमने क्या उसको अनुभव किया? क्या तुम्हें पता है आत्मा कैसी होती है? उठा के गीता का हवाला दे रहे हैं कि गीता ऐसी कहती, गीता कहती है, तुम बताओ क्या तुम्हें अनुभव हुआ? अपने सत्संग में कहेंगे कि आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभूति मन करता है हर चीज की। अरे भाई, अनुभूति मन करता है, किन चीजों की करता है? जो इंद्रियों के द्वारा छुई जा सकती हैं, जो तुम्हारा हाथ छू सकता है, जो तुम्हारी आंख देख सकती है, जो तुम्हारा कान सुन सकता है, उसकी अनुभूति मन करता है। लेकिन आत्मा को ये इंद्रियां नहीं छू सकती, आत्मा को ये आंखें नहीं देख सकती, ये कान नहीं सुन सकते। इसलिए आत्मा अछूता है इंद्रियों और मन से, इसीलिए इसको इंद्रियतीत बोला जाता है और मनोतीत बोला जाता है। लेकिन मूर्खानंदों, कुछ तो ऐसा है जिसने आत्मा का अनुभव किया है, तभी तो गीता में लिखा हुआ है, तभी तो संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है कि सारे हवा हवाई चल रहा है काम। अगर ये हवा हवाई है तो तुम भी हवा हवाई हो, तुम भी बिना अनुभव के बोल रहे हो आत्मा आत्मा आत्मा। शर्म कर लो थोड़ी सी। आत्मा अनुभव का विषय है, और इसको अनुभव कौन करता है? इसको अनुभव मन नहीं करता। अगर मन आत्मा का अनुभव कर ले तो मन ही मुक्त हो जाएगा, मन ही काल है। आत्मा का अनुभव सुरत करती है। तुम्हें अभी सुरत की ABCD भी नहीं पता, तुम YouTube चैनल बना के बैठ गए और लोगों को भरमा रहे हो कि अंत में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भाई, किसी की मृत्यु नहीं होगी, तेरी भी नहीं होगी। जो YouTube चैनल बना के बैठा है भटकेगा, अभी ढूंढ ले जगह, नहीं तो सबसे बड़ा पाप तो सिर पे ये पड़ेगा तुम्हारे कि तुम खुद तो ठिकाने लगे नहीं और दूसरों को ठिकाने लगाने चले हो। सबसे बड़ा दोष लगेगा। एक भगत गलत राह चुन लेता है,
गलत साधना करता है तब भी उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा दयाल है। परमात्मा देखता है कि भाई ये चाहता तो है लेकिन इसको गुरु सही नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसको अगला सही गुरु मिलवा देंगे। लेकिन जो गुरु लोग गुरु बन के बैठे हैं और अज्ञानता में हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, उनका कर्म अपने सिर पे फोड़ रहे हैं, उनकी हाय अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि जब परमात्मा नहीं मिलेगा गुरु के कहने पे तो हाय तो निकलेगी। अब कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ लगेगी? अरे तुम्हारे सिर पे फूटेंगे घड़े। जो तुम गुरु बन के बैठ गए हो, तुम्हारी ऐसी हालत की जाएगी कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अभी पता नहीं है तुम्हें काल भगवान के नियम क्या हैं। इतना याद रखना, गुरु बनना बहुत आसान है लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल है। वो देखो जेलें भरी पड़ी हैं गुरुओं से, इसलिए सुधर जाओ। अभी नहीं कुछ पता है तो मत बताओ। चौक पे कोई रास्ता पूछता, भैया दिल्ली कहाँ कौन सी सड़क जाती है, अगर नहीं पता तो मत बताओ। कह दो भैया मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो। लेकिन तुम चौधरी बनने के चक्कर में कि अरे मैंने इसको बोल दिया कि मुझे नहीं पता तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम उसको गलत रास्ता बता दो तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच गए? वापस आएगा वो और तुम्हारा गला पकड़ के दबाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तुमने नुकसान कर दिया होगा। कितने घंटे का सफ़र, कितना पेट्रोल और कितना ज़रूरी काम से वो दिल्ली जाना चाहता है, उसमें देरी तुम्हारी जान की आफत बन जाएगी, याद रखना। ये वीडियो शेयर कर देना। उस चैनल का नाम ले लिया है मैंने, समझदार को इशारे काफ़ी होते हैं। तो समझना इस बात को। जो खुद अनुभव नहीं कर सके वो तुम्हें आत्मा 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 बता रहे हैं। जो खुद ABCD नहीं जानते आत्मा की, वो तुम्हें समझा रहे हैं। हाँ, ये सवाल आया है। एक YouTube चैनल आपकी हर वीडियो की कॉपी करता है और जो भी आप बोलते हो उसका खंडन करता रहता है, बिना सिर पैर के, बिना प्रमाणित किए। यहाँ तक कि उसने चल और अचल अवस्था पर भी सत्संग कर दिया है और उसका खंडन कर रहा है। वह यह कहता है कि आत्मा का कोई अनुभव नहीं कर सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल इसने चल और अचल पे सत्संग कर दिया और अपनी मूर्खता का प्रमाण दे दिया है। जबकि आप गीता पढ़ो, गीता का हवाला देता है ये आत्मा पे। गीता में ही अध्याय 2 और 24वां श्लोक यही कहता है, हे अर्जुन आत्मा अचल है। अब ये उदाहरण क्या दे रहा था, मैंने सुना था, किसी ने भेजा था मुझे, कि कोई लकड़ी जला देते हैं, उसमें से छोटे छोटे तत्व उड़ने लग जाते हैं। अरे बेवकूफ, वो लकड़ी है, आत्मा थोड़ी नहीं है। आत्मा अचल की बात की जा रही है, लकड़ी की बात नहीं की जा रही है। ये उदाहरण भी ऐसे देते हैं कि हंसी आती है इनके ऊपर। आत्मा अचल है, लकड़ी अचल नहीं है। और तुम अचल का खंडन कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा के बारे में, नौसिखियों। बस तुम YouTube गुरु बन के बैठ जाओ, तुम्हारा यही काम है। और 2-4 अंध भगत तुम्हारे पीछे तो लग ही जाएंगे। जब ओसामा बिन लादेन के पीछे लग गई दुनिया तो तुम्हारे पीछे भी लग जाएगी। वो तो तब भी जंग की बातें कर रहा है तो उसके पीछे लग गई। तुम तो फिर भी आत्मा की बात कर रहे हो, तुम्हारे पीछे क्यों नहीं लगेगी? लगेगी, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश करके हटेगी, याद रखना। झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये वीडियो भेज देना वहाँ पे। और जो सूरत में तुमने किया है, सूरत गुजरात, सूरत का नाम सुन के तुम्हारी सूरत कांपने लग जाएगी। वो भेद ना ही खोलूँ तो अच्छा ही है, लेकिन सुधर जाओ, अभी समय है। क्योंकि भेद खुलने लगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है। हमने केवल ज्ञान आधार से हर बात को करना है।
आपके सत्संग सुनने के बाद भी ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और वे अन्य यूट्यूब चैनल पर ज्ञान सुनने लग जाते हैं? देखो, फिर से समझ लो, मैंने 1000 बार बोला है, एक बार नहीं बोला, मैंने हजारों बार बोला है कि हमारा ज्ञान सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो परम विवेकी हो गया। ज्ञान तो सारे सुनते हैं, हमारा विरोध करने वाले भी हमारा सत्संग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। इसका मतलब लाखों को विवेक जाग गया? ऐसा नहीं होता। विवेक उसका जागता है जिस पर दया परमात्मा की हो। परमात्मा ने जिस पे मोहर लगा दी, परमात्मा ने जिसके सारे संशय भरम दूर कर दिए, परमात्मा ने जिसको चुन लिया, अब उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। शिष्य तो आते हैं जाते हैं, शिष्यों का क्या है? कबीर साहब ने कमाल को कोई ज्ञान देने में कमी छोड़ी थी क्या? उन्हीं का पुत्र कहा कहला रहा था, वो ना टिक पाया। अब इसमें कबीर साहब का दोष है क्या? कबीर साहब का दोष नहीं है भाई, उस पर मोहर नहीं लगी है। वो क्या करे? सारा खेल मोहर का है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। वो जिसको चाहता है कि ये नाम सिमरण करे और पार हो जाए, वही पार होता है। ऑडी के शोरूम में, ऑडी का शोरूम तो छोड़ो, तुम अपनी बात कर लो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कभी ऐसी साइट में चले गए जहाँ पे पैंटी 5-5 हज़ार की है, 10-10 हज़ार की है, और तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये महीने की, तो तुम घुस तो गए लॉगिन करके, तुम वहाँ पर क्या कुछ खरीद सकते हो? भाई जैसे घुसे थे ना, वैसे ही चुप करके कोना पकड़ के निकल भी आओगे, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है ये सौदा लेना। हम हैं व्यापारी सत्य नाम के। सत्य नाम का जो व्यापारी है वो सस्ती चीजें नहीं बेचता। ये कोई सस्ता सामान नहीं है संडे मार्केट वाला कि कोई भी आया 2 दिन में भीड़ों भीड़ हो गई और चला गया खरीद के सामान। ऐसा सामान नहीं है सतनाम, इसमें जन्म लग जाते हैं समझने में। साहिब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो मूर्ख होते हैं वो सत्संग में आने के बाद भी उसको समझ नहीं पाते, इसलिए वो फिर उसी संडे वाली मार्केट में चले जाते हैं, वो भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हैं बिरले, यहाँ पर बिक रहा है भैया कोहिनूर हीरा। सबकी औकात नहीं है इस हीरे को लेने की, क्योंकि पहले तो समझना मुश्किल, समझ में आ जाए तो उस पर विश्वास करना मुश्किल, और खेल सारा विश्वास का। तो क्या करेंगे? दिक्कत यही है। जुबैर अहमद, काफी हंसी आ रही है, किस बात पे? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, हंसते रहो बसते रहो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। चलो, विनीश कुमार, साहिब बंदगी सतनाम, मेरे साहिब नितिन जी की जय हो। चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजे सब संसारा, हम उनके सिर बैठा भाई, वहाँ से पार कोई नहीं पाई। ये साहिब ने ज्ञान अवतार की बात करी थी कि ऐसा ज्ञान आएगा, ज्ञान का अवतार होगा कि पूरे संसार में डंका बजेगा और उस ज्ञान को कोई काट नहीं पाएगा। ये अटल वचन है कबीर साहब के, और ये होके रहेगा। इसमें कोई कितना ही जोर लगा ले, कितने ही यूट्यूब बना ले, कितनी गालियां दे दे, कितना ही विरोध कर ले, खुद छोड़ो मेरे गुरु से भी मेरा विरोध करवा दे, तब भी ये ज्ञान अटल है, ये ज्ञान अटल है।
क्योंकि मैंने 2019 में इशारा कर दिया था कि इस ज्ञान के खिलाफ सब आ जाएंगे। हमारे आश्रम के साधु महात्मा भी इस ज्ञान के खिलाफ आ गए। क्यों? क्योंकि 12.5 पंथ से आगे नहीं जाना चाहते, वो 12.5 में ही खुश हैं। लेकिन साहिब ने बोला है 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। जोगिंदर कुमार कह रहे हैं हमारी तो ये हालत हो गई है कि अब आप भी हमें भ्रमित नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। यूएसए की एक बहन थी, उसने भी यही बोला था एक बार, कहती है आपने ऐसा ज्ञान खोल दिया, अगर अब आप खुद भी बोलोगे ना कि मैं गलत रास्ते पे था, मुझे माफ़ कर दो, ये रास्ता छोड़ दो, तब भी हम ना छोड़े। इसको कहते हैं परम विवेकी। एक होता है विवेकी, एक होता है परम विवेकी। परम विवेकी अटल हो जाता है, आत्मा की तरह अचल हो जाता है, क्योंकि वो अनुभव भी करता है, साथ में अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा आत्मा केवल बोल है, अक्षर है। आत्मा एक अनुभव का नाम है। मेरा अनुभव मुझे हो जाए, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। कोई हवाई ज्ञान नहीं है ये कि लिख दिया आत्मा है और उसको कोई अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसी बातें मूर्ख करते हैं जिन्होंने आश्रमों पे खीर खाई होती है ना, नहाए धोए वाली खीर, और पुलिस के डंडे खाए होते हैं आश्रमों पे। ये बातें वो करते हैं कि आत्मा का कोई अनुभव नहीं कर सकता। साहिब जी मुझे ज्ञान समझ आ गया है, विश्वास भी आता है, पर किसी को समझा नहीं पाती। देखो, समझाना समझना ये सब परमात्मा के हाथ में है। आप किसी को नहीं समझा सकते। ये वो अवस्था होती है ज्ञान समझने की जब आपको भूख होती है। आपको भूख थी, आपके सामने भोजन आया, आपको खुशबू ही इतनी अच्छी लगी, इसलिए आपने उसको ग्रहण कर लिया। अब जिसको भूख ही नहीं लगी वो क्या खाएगा? जिसको भूख ही नहीं लगी वो तुम्हारे लाख कहने पर भी कुछ नहीं खाएगा। तो यहां पर भूख का मतलब है खोज होना, खोजी होना। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अब ये सवाल कर रहे हैं गुरुजी क्या 10 द्वार 84 लाख योनियों में भी होते हैं? देखो, 10 द्वार बोला गया है इंसानी चोले में। मुक्ति का दरवाजा है इंसानी चोले में। कई ऐसे चोले हैं जिनके 10 द्वार नहीं भी हैं। शरीर की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने द्वार हैं। लेकिन मुक्ति का जो असली द्वार है वो इंसानी चोला बोला गया है। इंसानी चोले में 10 द्वार बोले गए हैं। 9 द्वार नहो दर फीके रस अमृत 10वें चुईजे। तो अलग अलग योनियों से होते हुए, अलग अलग योनियों से होते हुए जब हम इंसान योनि में आते हैं, इंसान चोले में आते हैं, तब हमारे पास जो द्वार होते हैं वो वाणियों में दर्ज हैं। हमने उसी के हिसाब से भक्ति करनी होती है। इस काया के अंदर परमात्मा नहीं है। काया से बाहर लख है, संत कहावै सोए। लेकिन नहीं समझ में आता लोगों को, इसलिए वो हमारे पास आते हैं, लेकिन कच्चे घड़े होने की वजह से, कच्चे घड़े होने की वजह से बिखर जाते हैं। लेकिन हमारी सहानुभूति फिर भी उनके साथ है। वो कोई हमारे दुश्मन नहीं बन गए, ना ही उनके कहीं जाने से ये पंथ बड़ा और छोटा हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया कौन गया। जो आएगा वो पाएगा, जो जाएगा वो खोएगा।
इससे पंथ को, इससे ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गुरु गिटार सिखाता था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, उसके पास 10 चेले आ गए सीखने के लिए। 5 तो बहुत बढ़िया सीख के चले गए और 5 नहीं सीख पाए, छोड़ के चले गए। तो उनके छोड़ जाने से क्या गिटार बजाने वाले गुरु को कोई उसके ज्ञान में फर्क पड़ गया? क्या उसको गिटार बजाना नहीं आता था, या उनके चले जाने से उसको गिटार बजाना नहीं भूल जाएगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी किस्मत में जो है वो मिलेगा। लेकिन हां, अगर आप विवेकी, 100% विवेकी हो जाओगे, परम विवेकी हो जाओगे, फिर ये काल के दूत नहीं भरमा पाएंगे आप, भूल जाओ। फिर ये अपनी मीठी मीठी बातों में नहीं उलझा पाएंगे, क्योंकि फिर वहां पर वाणी ज्ञान चलता है। वाणी एक मीटर है। आज जो आत्मज्ञान कर रहे हैं और जो कह रहे हैं गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं है, भैया तुम क्यों गुरु बन के बैठ गए? जो कहते हैं हम पे आत्म कृपा होगी, तो तुम पे आत्म कृपा होगी, सब हो जाएगी। तुम क्यों पानी छिड़क रहे हो? जब बारिश हो रही है तो सबके ऊपर हो रही है, तुम अलग से अपना ही लोटा लेके आगे आओ, मैं तुम्हारे ऊपर पानी छिड़कूं? भैया जैसे तुम नहा लियो, सारी दुनिया नहा लेगी जब बारिश सब पे हो रही है। एक तरफ कहते हो आत्मा पक्षपात नहीं करती, एक सत्संग में बोल रहा था आत्मा पक्षपात नहीं करती, कर तो लिया पक्षपात। तुझे चुन के कि मेरे पे आत्म कृपा होगी, तेरे पे होगी, बाकियों पे क्यों नहीं हुई? ये तो पक्षपात हो गया। आत्मा भी पक्षपात करती है। अब नहीं जुबान निकलेगी इसकी, अब आवाज नहीं निकलेगी। पूछो जरा इसको कि आत्मा ने पक्षपात क्यों कर रखा है। अगर तुम्हें बताने की जरूरत पड़ रही है हमें कि आत्मज्ञान कैसे होता है, आत्मा क्या है, कैसे है, तो इसका मतलब हमें नहीं बताया, तुझे बता दिया आत्मा ने। आत्मा तो पक्षपाती है, जो कुछ लोगों को बता देती है, कुछ को नहीं बताती है। क्यों दिमाग दुनिया का उल्टे रास्ते पे लेके जाते हो? इन सब का भुगतान भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन जब नीम हकीम खतराए जान बन के बैठोगे ना कहीं पे, तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम जैसों को उठा उठा के जेलों में ठोकते हैं, जो फर्जी डॉक्टर बन के बैठे होते हैं। पहली बात तो अपना कोई गुरु नहीं होता, और दुनिया को ज्ञान देने चले हैं। खुद को पता नहीं है गुरु क्या होता है, गुरु देही को मान के बैठे हैं और बात करते हैं आत्मा की। धनंजय नामदेव, गुरुजी आपके सत्संग सुनने के बाद सबके सत्संग समझ में आने लगे कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके हाथ में मास्टर की आ गई। अब सब ताले खुल जाएंगे, अब हर ताला खुल जाएगा, क्योंकि चाबी ऐसी मिल गई है। अब कोई गुरु कुछ भी बोलेगा तुम्हें, तुम 2 मिनट में जान जाओगे कि ये कहाँ की बात कर रहा है। ये खेल है मूल ज्ञान का। कोई बात नहीं, सत्संग में आवाज मेन है। आप जब भी सत्संग करते हो तो वीडियो सही नहीं आती, वीडियो से कोई मतलब नहीं है। मतलब है आवाज से, शब्द से। शब्द सुनने में आना चाहिए बस। ये वीडियो का चक्कर छोड़ दो। इसमें ऑडियो में लाइव नहीं आता है, इसलिए मुझे वीडियो ऑन करनी पड़ती है। वीडियो का चक्कर छोड़ो। किस्मत में लिखा कहां तक सच है? देखो किस्मत होती क्या, पहले ये समझ लो। किस्मत तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जैसे तुमने आज बीज बो दिया खेत में, तो फसल तुम्हारी किस्मत है। उसी बीज की वजह से फसल आ रही है। अब जैसा बीज है वैसी फसल है।
तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं पहले, तो उसका फल अच्छा मिलेगा, टिट फॉर टैट। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी लिखी गई, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सुख ज़्यादा मिल जाएगा। अब तुमने खूब लोगों को परेशान किया, ठगियाँ मारी हैं, पैसे लेके वापस नहीं करे हैं, तो भैया तुम्हारी किस्मत में यही फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही लिखी होगी कि तुम दिक्कत में ही रहोगे। लोगों के पैसे ठगे हैं, तुम भी ठगे जाओगे। किसी का लाख रुपया लिया, वापस नहीं किया, अब वही आदमी चोर बन के अपने पैसे पूरे करेगा तुम्हारे पास से, और तुम रोते गिड़गिड़ाते रहोगे। तो किस्मत का लिखा तुम्हारा ही किया है, और कोई हवाई किस्मत की बात नहीं कर रहा मैं कि जो किस्मत में है वो मिलेगा, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। भाई वो तब मिलेगा जब कुछ करोगे। बीज बोया है तो उसको सींचना भी पड़ेगा, गुड़ाइयाँ भी करनी पड़ेंगी, तब उसका फल मिलता है। केवल बीज बो के सीधे फसल नहीं मिलती है। तो वही चीज़ कर्म करने पर भी मिलेगी, अच्छी तरह मिलेगी, क्योंकि ये कर्म भूमि है। उस बीज को खाओगे और नया बीज बोओगे, तो ऐसी बात बनती है। साहिब जी, आप लखीमपुर, सीतापुर या हरदोई में कब तक आना होगा? आपका नाम दीक्षा लेना है। कुछ राधा स्वामी पंथ के लोग, अच्छी बात है, राधा स्वामी पंथ के लोग जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन काल के नाम जप लिए, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। सतनाम तो जपवा दिया इन लोगों ने, असल में यहाँ पे शक्ति था। ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग शक्ति, लेकिन इन्होंने चालाकी क्या करी, शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। ये चालाकी कहाँ से हुई थी? ये स्वामी जी महाराज से ही हो गई थी। स्वामी जी महाराज ने ही शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया, जबकि सतनाम कोई नाम नहीं है जपने वाला। सतनाम कोई नाम नहीं है जपने वाला। सतनाम तो उस सच्चे नाम की तरफ इशारा है कि सतनाम को जानो। असतनाम क्या है? कृत्रिम नाम, जिसको बोला है कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। जीव से बोले जाने वाले सारे कृत्रिम नकली नाम हैं। अगर आप सतनाम सतनाम जपते हो तो सतनाम भी नकली नाम है, असतनाम हो गया ये। जिसको साहिब ने बोला है अबोल अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नाही। इस वाणी को खोलने में सारा जन्म लग जाता है लोगों को। क्यों बोला है अबोल अक्षर के माही? क्यों बोला? अब लोग सोचने लग जाते हैं कि कोई अक्षर है जो अबोल है। हमारे पंथ वाले आ पकड़ के बैठे हैं कि आई वो अक्षर है जो अबोल है, आई नी अक्षर है। नहीं है। जैसे कई लोग नाम जपने के लिए देते हैं, आदि नाम, अजर नाम, अबोल नाम, अकह नाम जप रहे हैं इसको मंत्र बना के। जब अबोल नाम यानी जो बोला नहीं जा सकता, जैसे बोला है वाणी में, बोल अबोल एक है सोई, और जिन जाना तिन बिरला हुई। बोल अबोल, एक ऐसा बोल जो अबोल है, जिसको बोला नहीं जा सकता। अब जिसको बोला नहीं जा सकता तो अबोल रहा कहां? ये बुद्धि नहीं चल रही इनकी। यहां पे इनका विवेक सो जाता है, क्योंकि इनको आ अक्षर पकड़ना है। ये आ के प्रेमी बने बैठे हैं सारे। और आजकल तो खबर मिल रही है कि हमारे आश्रम पे बड़ा 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 आ लिखवा रहे हैं। एक बार पहले भी लिखवाया था गुरुजी के कमरे के दरवाजे पे, मैंने मिटवाया उसको आज से 7-8 साल पहले। मैंने कहा ये क्या ड्रामा कर रहे हो, हटाओ इसको। किसी ने झंडे पे आ लिखवा दिया, किसी ने दरवाजे पे आ लिखवा दिया, और कोई अब पूरे आश्रम पे आ लिखवाएगा। ये हाल है इन 12.5 पंथियों का। इसीलिए हमारी इनके साथ पटरी नहीं खाती। अब कई लोग कहते हैं फिर आपको कैसे ज्ञान हो रहा? भैया, जो असली ज्ञान होता है वो प्रकट होता है।
ज्ञान किसी से लिया दिया नहीं जाता। बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट होए। अगर हम कहें कि कबीर साहब जिस गुरु की शरण में थे वो उन्हीं गुरु से ज्ञान लें, उन्हीं का ज्ञान लेंगे तो वो ज्ञानी कहलाएंगे, तो भाई वो तो पत्थर पूज रहे थे, वो तो पत्थर पूजने वाले थे। उनका ज्ञान अब कबीर साहब लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ज्ञान प्रकट होता है और वो तो स्वयं अंधी छोड़ है, वो किसी का ज्ञान क्यों लेंगे। लोग कहते हैं कबीर साहब को तो रामानंद जी ने ज्ञान कराया था, ये तो भटकती आत्मा थे। बताओ, अगर कबीर साहब भटकती आत्मा है तो सारी दुनिया भटकती आत्मा है। एक भी बंदे को भक्ति नहीं मिली, एक भी बंदे को मुक्ति नहीं मिली अगर कबीर साहब को नहीं मिली तो। अरे वो बंदी छोड़, वो मुक्ति दाता हैं। गुरु ग्रंथ साहब में देखो क्या बोला है, गुरदीनी वस्तु कबीर को, कबीर ली पहचान, और कबीर दी संसार को, पूरे संसार को। संसार का मतलब यूपी नहीं होता कि कबीर साहब यूपी में आए थे तो वो यूपी वालों को दी उन्होंने केवल। इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे देश संसार में आते हैं। कबीर दीनी संसार को। अभी तुम नहीं जानते हो कबीर साहब के बारे में, इसलिए मत ही बोलो तो अच्छा है। तो क्या चर्चा चल रही थी? ज्ञान की, आ की, कि अब आश्रमों पे बड़ा बड़ा आ लिखवाएंगे ये लोग, और तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा बड़ा बड़ा आ लिखवाओ कि बंदा दूर से ही पलट के चला जाए, तुम्हारे आश्रम में कोई आ ही ना, क्योंकि तुम आ की मार्केट लगाओगे वो हमें चाहिए नहीं। क्योंकि अपनी असलियत बंदा खुद बता देता है कि उसके पास क्या है। वाणी से पहचानी है साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। तुमने आश्रम पे आ लिखवाना है, मैं कहता हूं और बड़ा वाला लिखवा देना, इतना बड़ा लिख देना कि वो स्टेशन से दिखाई देने लग जाए। बताओ। तो भाई इन लोग का कुछ होने वाला नहीं है, इन लोग को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो वाणी कह रही है उसको समझना चाहिए। है अबोल अक्षर के माही, यानी तुम अगर अबोल लिखोगे, आ बो ल, ये तुमने अक्षर लिख दिए हैं। अबोल नाम, अबोल नाम, अबोल नाम, ये जाप बन गया है। लेकिन जो सच में अबोल है वो लिखने में बोलने में नहीं आता, वो नी अक्षर है, और ये लिखने के बाद भी अक्षर है। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु तो सतनाम देते हैं, वाणी भी कहती है सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। गुरु वो होता है जो सतनाम देता है, बिल्कुल सही बात है। गुरु वो है जो सतनाम देता है, यानी उसका भेद देता है। सतनाम मंत्र नहीं दे देता तुम्हें जपने के लिए कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ कबूतर की तरह, और सामने बिल्ली आ गई तो तुम आंखें बंद करके कहो सतनाम सतनाम सतनाम, और वो तुम्हें छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी। ये काल भगवान तब तक नहीं छोड़ता जब तक तुम्हें नी अक्षर का ज्ञान ना हो जाए। अक्षर तो इसी के बनाए हुए हैं। प्रथमे पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग शक्ति निरंजन कहिए रारंकार ओंकारा। ये सारे अक्षर बनाए गए हैं काल भगवान के द्वारा, ताकि जीव इन्हीं अक्षरों में फंस जाए। लेकिन साहिब कह रहे हैं है अबोल अक्षर के माही। अबोल अबोल करने से, सतनाम सतनाम करने से तुम नी अक्षर को नहीं जान पाओगे।
है अबोल अक्षर के माही, नी अक्षर यानी तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, उसको जानो, वो नी अक्षर है अबोल अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नहीं। नी अक्षर आत्म देव को कोई नहीं जान पा रहा। जीव तो समझ रहे हैं सब, हम भी जीव तुम भी जीव, लेकिन आत्मा, आत्म अवस्था, उसको नहीं जान पा रहे। इसलिए भाई मैं मानता हूं कि हमारा ज्ञान जब से शुरू हुआ है तब से एक धुरंधर आ गए हैं, बाणी घुमाओ यंत्र लेके बाणी घुमाओ यंत्र है उनके पास, बाणी कुछ कह रही है उसको ऐसे घुमा देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब घुमा दिया उसने। लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया, अब हमने विवेकी बन जाना है। परमात्मा की दया हो रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है लोगों के, ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन जो भी जल्दबाजी में आएगा वो यहां टिक नहीं पाएगा। इस ज्ञान को ऐसे घोट के पी जाओ कि तुम्हें ज्ञान समझते समझते, सुनते सुनते ही अनुभूतियां होने लग जाए। तब तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि परमात्मा चाहते क्या हैं। ये जो परमात्मा के नाम पे दुनिया भर के टीवी चैनल और जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, ये तुम्हें रास्ता कम बता रहे हैं, भरमा ज़्यादा रहे हैं, लूट ज़्यादा मचा रखी है इन लोगों ने। तुम अभी छोटे से कमरे में संतुष्ट होकर सो जाओगे, लेकिन महाराज जी को चाहिए एसी वाले रूम, केवल महाराज जी को चाहिए बढ़िया बढ़िया 12 इंच के गद्दे। तुम जमीन पे भी सो जाओगे जो सच्चे भगत हो परमात्मा के, लेकिन जो महाराज बने बैठे हैं इनको नींद नहीं आएगी। जमीन पे सुला के देख लेना कभी, बैठा के देख लेना कभी जमीन पे, कि आज जमीन पे बैठ के सत्संग दे दो, लग जाएगा पता। तो यही हाल है भाई। सत्य प्रिया दास साहिब बंदगी सतनाम साहिब जी, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गए थे। वह लोग कहते हैं हमारे गुरुजी माथे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखते ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यह बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं। गुरुजी ना हो गए पावर प्लांट हो गए, जिस बल्ब पे हाथ रख देंगे बल्ब ही जल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब भ्रम है। आप इनके 100 शिष्यों को पकड़ लो, उनको बैठा लो, या फिर आप वहाँ चले जाओ जहाँ ये लोग आपको आपके सिर पे हाथ रख रहे हो। पहले तो ये गुरु अब है नहीं जो सिर पे हाथ रखें, उनको तो कहते हैं समाधि में चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, समाधि में चले गए। जब समाधि में नहीं गए थे तब जितने भी लोग इनके पास गए थे उनसे इनके अनुभव पूछो, अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो इनकी तो देखो। जब गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा, 100 लोगों के मानो हाथ रखा, अब उनसे क्या पूछा जाता है कि आपको कुछ दर्शन हुआ, आपको कुछ दिखा? उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लो, क्योंकि हमारे कई भगत हैं जो वहां से जुड़े हुए थे, वो खुद अपनी आप बीती बताते हैं। वो कहते हैं जी 100 बंदे थे और 100 में से कम 90-95 बंदों ने कहा हाँ हमें कुछ दिखा। लेकिन अब समझ में आया कि वो अगर दिखा था तो क्या दिखा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें नहीं दिखा, ठीक है कुछ दिखा होगा मान लिया, लेकिन तुम कैसे परख करोगे कि जो हमें दिखा है वो सही है या गलत है? अब हमारे सत्संग सुन के उनको जागृति हुई कि भाई जो दिखा था वो दिखा तो था, लेकिन माया थी। कैसे थी? एक ने कहा हाँ जी मुझे दर्शन हुए गणेश जी के, दूसरा उठा अरे मुझे प्रकाश के दर्शन हुए, तीसरा कहता मुझे रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दी, चौथा कहता मुझे शंकर जी के दर्शन हुए, पांचवा कहता मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए, छठा कहता गुरुजी मुझे आपके दर्शन हुए। मुझे एक बात बता दो,
मैं 100 क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ क्या, सारी दुनिया को ताजमहल के सामने खड़ा कर दूं और मैं पूछूं कि क्या दिखाई दिया, एक भी आदमी अलग नहीं बोलेगा। एक को ताजमहल दिख रहा है तो दूसरे को भी ताजमहल ही दिखेगा, तीसरे को भी ताजमहल ही दिखेगा, क्योंकि परमात्मा एक रस है, जो बदल जाता है, जो परिवर्तनशील है, वो माया है। गीता पढ़ो, उठाओ, उसमें 2 प्रकार के तत्वों का जिक्र है। हे अर्जुन, 2 प्रकार के तत्वदर्शी संतों ने जिसका निबेड़ा किया है कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। हे अर्जुन, शरीर तो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि शरीर बदल जाता है, और शरीर यानी पिंड ही ब्रह्मांड है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मांड की चीजें भी बदल जाती हैं और शरीर भी बदलते रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, शरीर तो असत्य है, और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा कभी नहीं बदलता, वो एक रस अखंड अचल अडोल अविनाशी है। अगर सिर पे हाथ रख के परमात्मा के दर्शन करवा सकता है कोई, तो सबको परमात्मा एक जैसा दिखना चाहिए। लेकिन आप जाके पूछ लो या फिर आप खुद जाके देख लो, एक बार उनका कोई कैंप लगा हो, वहां पे जाके देख लो, कोई सेशन चल रहा हो और वीडियो बना लो वहां पे रिकॉर्डिंग। एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा। अब ये अलग अलग क्यों बोलेंगे? इसका कारण क्या है? मन की कल्पना। कोई शिवलिंग को प्रेम करता था, उसको शिवलिंग दिखाई देगा। कोई गणेश जी को प्रेम करता था, उसको गणेश जी दिखाई देंगे। कोई भोले शंकर को प्रेम करता था, उसको भोले शंकर दिखाई देंगे। केवल कल्पना, ये मन कल्पना करवाता है। इसी को बोला काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोई। ये कल्पना ही काल है, इससे बचो। तो अगला सवाल, उम्मीद है भरम टूटे होंगे इस जवाब से। ऐसा ही लगता है। गुरुजी, आपका जो ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, बाकी सब ये नकली गुरु बने बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मिनट, क्योंकि अनुभव की कमी है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन सारा खेल समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, विरोधी भी आते रहते हैं, इसमें क्या है। विरोधी विरोध नहीं करेंगे तो कैसे प्रचार होगा? विरोधियों ने कबीर साहब का नाम लेके भंडारा करवा दिया था कि कबीर साहब लगातार भंडारा करेंगे 2-3 दिन तक, और ऐसा भंडारा हुआ था कि फिर दांतों तले उंगलियां आ गई थी। तो जितना विरोधी हमारा प्रचार करेंगे तो हम में वो निखार आ ही नहीं सकता। फिर तो अनपढ़ भी मिलने लग जाएं तो तुम जेल छोड़ने को तैयार ही नहीं होगे। तो मुझे मैसेज करो।